बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? दुआ करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हो, अपने बाल बच्चे में, अपनी फैमिली में खैर खैरियत से हूँ, ज़िंदा सलामत हूँ और खैर बरकत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआ करें ज़रा तबीयत संभल जाए। बात नहीं कर सकती, हर वक्त सोई रहती हूँ, सांस चढ़ जाता है, बुखार है 103 पे 104 पे, जा नहीं रहा, जाता है तो फिर आ जाता है, पता नहीं क्या मसला हो गया है। खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख सुख आते रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को पसंद आई तो तभी बुखार भी है, क्योंकि ये बख्शिश का ज़रिया भी है। तो असल में ऐसा हुआ कि जो हमारा चैनल है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे बात करती हूँ, तो चाहती हूँ उस मौजू पे ज़रा बात कर लूँ। तो ऐसा हुआ था कि उनकी शादी के बाद ना मेरा तो जैसे जीना दो बार हो गया था, ना कहीं आना जाना, जहाँ भी जाऊँ, स्कूल में जाऊँ तो खैर है, चलो 3-4 टीचर थे, वो दुख सुख बांट लेते थे। लेकिन बाहर कहीं भी जाना होता, कभी मीटिंग है, कभी किसी की शादी है, कोई दुख सुख है, जहाँ भी जाते सब मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे मैं अजूबा हूँ, ऐसे हैरानगी से देखते, ऐसे मुंह में उंगली डाल के बोलते, जैसे बात करती औरतें जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। बड़ी अजीब सिचुएशन रही। रिश्तेदारों के घर जाएं तो भी ऐसा, बाहर जाऊं तब भी ऐसा, तो बड़ी टेंशन में रही। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि कहीं भी नहीं आने जाना। अब किस किस को बंदा जवाब दे? हर बंदे का यही सवाल कि वो लड़की तो आपके घर में काम करती थी, फिर ये क्या मामला हुआ? तुम्हारे घर के साथ रहती थी, एक ही तो मोहल्ला था, तुम्हें कैसे पता नहीं लगा? तो पागलो, पता तो था, लेकिन मैं इसलिए चुप थी कि शायद कुछ उसे एहसास हो। और जब भी मैं उसके बारे में बात छेड़ती अपने हस्बैंड से, तो ये बोलते कि तू टेंशन ना ले, मेरा कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं है, तो ना ही ये लोग मेरे मयार के हैं। बड़ी हैरान होती कि ये मयार नहीं है तो फिर और क्या चीज़ है जो तुझे वहाँ पर खींच के ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कसम भी उठाई थी कि और तो मैं कोई कसम नहीं उठा सकता, बस इतना कह सकता हूँ, अगर मैं अपने बाप से हूँ तो मैं ये शादी नहीं करूँगा दूसरी, इससे तो बिल्कुल नहीं। चलो भी, मुझे यकीन आ गया था, फिर चलता रहा सिलसिला, क्योंकि ये बात बड़ी बात होती है। अपने बाप को किसी और के बाप से नाम लेना बहुत बड़ी बात होती है, गैरत की बात होती है। फिर इस तरह जब उनकी शादी भी हो गई थी, लोगों ने तज़किरे भी बनाए, और जैसे हम सब तो मुजरिम हो गए थे, मेरे बच्चे, मैं, हम लोग कहीं आने जाने के काबिल ना, सब पूछते वो नुकरानी ने मतलब उसको क्यों रखा घर में, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब किस किस को क्या जवाब दे? फिर इस तरह हुआ कि मैंने जाना ही कहीं छोड़ दिया, चुप करके घर में रहे। बस स्कूल जाना मजबूरी होता, मीटिंग में जाना ज़रूरी होता, फिर घर में रहते, बस घर और स्कूल यही ज़िंदगी चलती रही, या भाई के घर। बस वो हमारा मोहल्ला है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो शाम को उसके घर चली जाती थी दुख सुख बांटने के लिए, तो उनसे भी दुख सुख बांट लिया करती थी, वो भी तसल्ली दे दिया करते थे। तो लेकिन आपको पता है, जितना भी हो, इंसान का दुख जो अंदर इंसान को घायल करता है, वो तो उसका मदावा तो नहीं हो सकता। और यकीन करें, मुझे उसकी शादी से पहले भी उनसे कहा था कि मुझे आपकी शादी से कोई मसला नहीं है, ये शरई हक है आपका, आपने कर ली कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों का कोई हक ना खाएं। फिर इस वजह से हमने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। ज़िंदगी का सिलसिला यूँ चलता रहा, बच्चे छोटे बड़े होते गए।
तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने रिटायरमेंट भी ले ली थी, क्योंकि बच्चों की शादियाँ हो गई थी और मेरे बेटे की भी शादी हो गई थी। मेरा बेटा पहले दुबई में रहता था, अब तो वो 2 साल 3 साल से यहाँ पर पाकिस्तान में है। जब वो वहाँ था तो फिर जो भी होता था वो मुझे मेरी हेल्प करता, जो भी क्या मतलब जितना भी मैं मांगती 30 40 या 60 जो भी होता वो मुझे दे दिया करता था। लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो ख़ुद उसके अपने घर मसाइल थे, तो वो खुद निपट रहा है अभी उनसे, क्योंकि वो मेरी वजह से भी नहीं गया। क्योंकि अगर वो जाता तो फिर मैं तो अपने घर के काम बहर के नहीं कर सकती, अभी मेरी मतलब वो हालत नहीं रही है। तो घर के सौदा सल्फ के लिए और बच्चों के दुख सुख में कोई मसला मसाइल अल्लाह खैर करे, तो फिर एक मर्द का घर में होना लाजमी है। तो इस वजह से वो बेचारा कहीं भी नहीं जा सका 2 ढाई साल से, वो भी यहीं पर है। अल्लाह उसको भी बरकत दे उसके काम में, अल्लाह उस पर भी रहम करे, मेरी दुआ है। क्योंकि वो मेरा दायां हाथ है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि बेटे बंदा पैदा भी इसलिए करता है और मेरा बेटा भी बड़ा हया वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से पैदा करता है कि अल्लाह ताला बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन अभी उसके हालात नहीं चल रहे कि वो मेरा सहारा बने, अभी उसको खुद को सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह उसका सहारा बने, मेरी दुआ है। बस यूं ही सिलसिला चलता रहा है, चल रहा है। हाँ, जब मेरे खामन की शादी हुई तो उस दिन से मेरी बेटी मतलब अभी 1 मंथ ही हुआ था, उसके बाप ने शादी कर ली, बड़ी बेटी। तो फिर जब भी कोई झगड़ा होता हम में मतलब या कोई बात होती तो वो फ़ौरन सीधा अपने बहन के घर चला जाता। मैं उसे कहती कि मेहरबानी करें, बेटी का घर है, अभी नया नया है, तो उनको बसने दें, उसको अपने काम में, उसको अपने घर में तवज्जो देने दो, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये अपने नंबर बनाने के लिए, मुझे गलत ठहराने के लिए उधर भाग जाता रात के किसी पहर भी कि मुझे मेरी बीवी ने भगाया है, मुझे मेरी बीवी ने घर से निकाल लिया। ये मेरी क्या जरूरत, मैं तो चाहती थी वो घर में रहे, मैं तो चाहती थी ना वो घर में रहे। कौन सी औरत ऐसी होती है कि वो अपने मर्द को निकाल दे। फिर सिलसिला यूं ही रहा, उसके हालात भी ख़राब होते गए। वो जाता अपनी बहन के घर तो सिर्फ अपनी बहन के पास ही बैठता, ये ना करता कि वो बेटी के पास जाए, उसका दुख सुख पूछे या उसे कोई हाल हवाल करे कि तेरे साथ तो कोई मसला नहीं है। बस अभी बेटी का हाल ही दूंगी, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में, क्योंकि हाल हवाल इतने हैं कि अगर बैठ जाऊं तो कई घंटे लग जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।